भारत में कुछ राज्यों में कई चरणों में चुनाव आयोजित हो रहे हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं साउथ के राज्यों की, खास करके तमिलनाडु और केरल की, है ना। साउथ फेज तो इसका मतलब यही है कि साउथ के जो मुख्य राज्य हैं, खास करके तमिलनाडु और केरल, इनमें आज चुनाव होने वाले हैं। तो क्या स्थिति है, इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। मच इज एट स्टेक, कि भाई काफ़ी कुछ दाव पर है ना। एट स्टेक का मतलब होता है दाव पर होना। फॉर द लेफ्ट एंड द कांग्रेस इन केरला, कि भाई जो लेफ्ट पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है केरल में, उन दोनों पार्टी के लिए काफ़ी कुछ जो है दाव पे लगा हुआ है। एंड फॉर रीजनल पार्टीज इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जो क्षेत्रीय पार्टीज है ना, उनका भी मतलब काफ़ी कुछ दाव पे लगा हुआ है। The states of Tamil Nadu and Kerala, along with the Union Territory of Puducherry, are going to the polls. Polls का मतलब है चुनाव, इलेक्शन। कि भाई तमिलनाडु, केरल और इसके साथ में ही पुदुचेरी आर गोइंग टू द पोल्स टुडे, कि भाई उनमें आज चुनाव होने हैं, वहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं आज। आफ्टर एन एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली यानी बहुत ही ज़्यादा, कॉम्पिटिटिव कैंपेन, कैंपेन का मतलब है अभियान। आफ्टर एन एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव कैंपेन, कि बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक अभियान के बाद में आज इन तीनों जगह पे चुनाव होने हैं। Voting in all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and 140 in Kerala is taking place. Take place का मतलब होता है घटित होना। In a single phase, कि भाई वोटिंग की ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए और केरल में 140 सीटों के लिए ना, सिर्फ एक ही चरण में है ना, यानी कि आज ही पूरे की पूरी इन सीटों के लिए चुनाव किए जाने हैं। इन तमिलनाडु एंड केरला द डीएमके एंड द कांग्रेस रेस्पेक्टिवली, कि भाई तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो डीएमके और केरला में अगर हम बात करें तो कांग्रेस, है ना, ये रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः। कैन इल अफोर्ड, इल अफोर्ड का मतलब होता है वहन न कर पाना, टू लूज अनदर इलेक्शन। तो तमिलनाडु में डीएमके और केरल में कांग्रेस जो है एक और इलेक्शन को हारने को बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना। कैन इल अफोर्ड, कि भाई अब इनको जीतना होगा, मतलब डीएमके को और कांग्रेस को, क्योंकि लगातार डीएमके पिछले 2 इलेक्शन में लगातार डीएमके हारी है तमिलनाडु में ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि कैन इल अफोर्ड टू लूज अनदर इलेक्शन, कि अब ये जो चुनाव है इसमें भी अगर डीएमके हार जाती है तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा डीएमके के लिए। द AIADMK government in Tamil Nadu is seeking a third straight mandate. AIADMK सरकार तमिलनाडु में इज सीकिंग, चाह रही है, क्या चाह रही है? अ थर्ड स्ट्रेट मैंडेट, एक तीसरा मैंडेट का मतलब होता है जनादेश। वाइल द सीपीआई, तो एक तीसरे जनादेश को चाह रही है एआईडीएमके, यानी कि तीसरी बार सरकार बनाना चाह रही है एआईडीएमके। वाइल, जबकि द सीपीआई लेड एलडीएफ गवर्नमेंट इन केरला, जबकि सीपीआई के द्वारा नेतृत्व की जाने वाली एलडीएफ सरकार जो है केरला में, वह क्या चाह रही है? सीकिंग अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो केरल में सीपीआई के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार दूसरी बार अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। टर्म यानी अवधि। आफ्टर बीइंग आउट ऑफ पावर फॉर 10 ईयर्स, डीएमके के लिए कहा जा रहा है कि 10 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद, आफ्टर बीइंग आउट ऑफ पावर फॉर 10 ईयर्स, कि भाई 10 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद, द डीएमके होप्स, कि भाई जो डीएमके है वह आशा करती है, टू बी बैक इन द सैडल। टू बी बैक इन द सैडल, बैक इन द सैडल का मतलब होता है दोबारा से अपना कंट्रोल जमाना। तो डीएमके उम्मीद कर रही है कि दोबारा से सत्ता पे कब्जा कर ले, है ना, 10 साल बाहर रहने के बाद में, इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में। मीनवाइल, इसी बीच, देयर इज अ सर्च फॉर न्यू अलाइनमेंट्स। देयर इज अ सर्च, इसी बीच हम क्या देखते हैं? देयर इज अ सर्च, कि एक तलाश जारी है, किस बात के लिए? फॉर न्यू अलाइनमेंट्स इन बोथ स्टेट। अलाइनमेंट्स का मतलब है कि भाई नए समीकरण, यानी कि नए गठबंधन, कि कौन पार्टी किस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। तो इसकी खोज भी दोनों राज्यों में जारी है। द फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है विखंडन, टुकड़ों में टूट जाना। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द्रविडियन पॉलिटिक्स, है ना, द्रविडियन पॉलिटिक्स से मतलब है ये जो एक तरीके से साउथ के जो राज्य हैं इनकी पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें। फॉलोइंग द पासिंग ऑफ जयललिता ऑफ द AIADMK,
फॉलोइंग का मतलब है के बाद, है ना, इसका अनुसरण करते हुए। पासिंग मतलब गुजर जाना। जयललिता ऑफ द AIADMK एंड M करुणानिधि ऑफ द DMK, कि DMK पार्टी के M करुणानिधि और AIADMK की जयललिता के गुजर जाने के बाद में ये जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, यानी कि दक्षिण भारत की जो राजनीति है, उसमें काफ़ी सारा विखंडन आया है, टूट सी गई है। तो वो जो विखंडन हुआ है, हैज़ ओपनड अप पॉसिबिलिटीज़। तो इस विखंडन ने क्या किया है, हैज़ ओपनड अप यानी खोल देना, पॉसिबिलिटीज़, कई नई संभावनाएं खुल गई हैं। एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन कमल हासन, कि भाई ये जो कमल हासन जो कि एक्टर थे और अब बदल गए हैं, राजनीतिज्ञ बन गए हैं। एंड फिल्म मेकर एंड तमिल नेशनलिस्ट, और फिल्म निर्माण करने वाले तमिल नेशनलिस्ट सीमन की अगर हम बात करें, कमल हासन और सीमन की अगर हम बात करें, ऑल्सो फैंसी, तो ये भी कल्पना कर रहे हैं देयर चांसेस, है ना, अपने चांस के बारे में। एज दे जोसल, भाई ये दोनों की दोनों जो है ना, दोनों व्यक्ति कमल हासन और सीमन, एज दे जोसल, जोसल का मतलब होता है पुश करना, धकेलना, धक्का देना, फॉर स्पेस इन द चेंज्ड सीनेरियो, कि तमिलनाडु का जो परिवर्तित राजनीतिक रूप है, इस परिवर्तित राजनीतिक रूप में अपनी स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? कमल हासन और सीमन। दो, यद्यपि द बीजेपी इज फार फ्रॉम गेनिंग अ फुटहोल्ड, फुटहोल्ड का मतलब होता है पैर जमाना, अपनी पकड़ जमाना, कि बीजेपी काफ़ी दूर है, फार फ्रॉम गेनिंग, गेन का मतलब है प्राप्त करना, हालांकि यद्यपि बीजेपी काफ़ी दूर है अपनी पकड़ जमा पाने से, इन आइदर स्टेट, किसी भी राज्य में, कि न तो केरल में और न ही तमिलनाडु में, इन दोनों राज्यों में बीजेपी जो है अपनी पकड़ जमा पाने से काफ़ी दूर है। लेकिन इट्स लूमिंग इन्फ्लुएंस, लूमिंग का मतलब है मंडराता हुआ, जो बना हुआ है, इट्स लूमिंग इन्फ्लुएंस, लेकिन बीजेपी का जो मंडराता हुआ प्रभाव है, इज एविडेंट, यह मतलब इस बात का प्रमाण है, एविडेंट इन द रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होता है गूंज, प्रतिध्वनि, ऑफ रिलीजियस अपील्स इन द पब्लिक स्फेयर, पब्लिक स्फेयर का मतलब है यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र, कि भाई एक तरीके से बीजेपी जो है ना, वह उसकी धार्मिक अपील, है ना, एक तरीके से धार्मिक अपील की गूंज हमें इन दोनों राज्यों में सुनाई पड़ती है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, वो बनी हुई है। इन केरला द बीजेपी एंड द कांग्रेस प्रोमिस्ड, कि भाई केरल में बीजेपी और कांग्रेस ने इस बात का वादा किया है, किस बात का वादा किया है, टू कीप द सबरीमाला श्राइन, शबरीमाला, श्राइन का मतलब है पवित्र स्थान, कि भाई केरल में बीजेपी और कांग्रेस ने इस बात का प्रॉमिस किया है कि सबरीमाला जो पवित्र स्थान जो कि केरल में स्थित है, इसको रखा जाएगा आउट ऑफ बाउंड्स फॉर वीमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज, आउट ऑफ बाउंड्स का मतलब है पहुंच से दूर, फॉर वीमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज, कि भाई ऐसी महिलाएं जो कि मासिक धर्म के उम्र की है ना, कि भाई ऐसी महिलाएं जो मासिक धर्म से, मतलब जिनको मासिक धर्म है ना, उस एज की जो हो जाती है ना, जिनको एक तरीके से मेंस्ट्रुएशन शुरुआत हो जाती है, जिनकी मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है, तो उस उम्र की जो महिलाएं हैं उन्हें सबरीमाला टेम्पल से दूर रखा जाने का वादा कांग्रेस ने और बीजेपी ने केरल में किया है। साइटिंग, हवाला देते हुए, है ना, ट्रेडिशन, परंपरा का हवाला देते हुए, तो केरल में बीजेपी और कांग्रेस ने इस बात का वादा किया है कि भाई जो मेंस्ट्रुएटिंग एज की महिलाएं हैं उन्हें सबरीमाला टेम्पल से दूर रखा जाएगा, और ये बात उन्होंने कही है परंपराओं का हवाला देते हुए। वाइल, जबकि द एलडीएफ, केरल में एलडीएफ की सरकार है, क्वाइटन, तो एलडीएफ की जो सरकार है वह इस मुद्दे पर शांत है। वाइल एलडीएफ क्वाइटन इट्स स्टांस, स्टांस का मतलब होता है रुख, भाई आपका क्या दृष्टिकोण है इस बात पे, है ना। फियरिंग अ हिंदू बैकलैश, बैकलैश का मतलब है प्रतिक्रिया, कि हिंदुओं की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया के डर से एलडीएफ जो है उसने अपने पक्ष को शांत रखा है, यानी कि एलडीएफ ने सबरीमाला टेम्पल को लेकर कुछ नहीं कहा है। ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एलडीएफ, कि भाई एलडीएफ का जो एक हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है हिस्सा, कि भाई एलडीएफ का एक हिस्सा है, उसने क्या कहा है, सेड लव जिहाद वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न, कंसर्न का मतलब है चिंता, कि भाई लव जिहाद जो है वह एक चिंता का मुद्दा है ना, ऐसा एलडीएफ के एक हिस्से का कहना है। इन तमिलनाडु द डीएमके सॉट टू गिव इटसेल्फ अ मेकओवर, मेकओवर का मतलब होता है अपने आप को बदलना, परिवर्तित करना,
तो डीएमके ने तमिलनाडु में इस बात को चाहा है टू गिव इट सेल्फ अ मेक ओवर, कि भाई डीएमके ने कोशिश की है कि अपने आप को डीएमके जो है तमिलनाडु में परिवर्तित करे एज अ पार्टी, एक ऐसी पार्टी के रूप में डीएमके तमिलनाडु में अपने आप को परिवर्तित करे, नॉट एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल का मतलब होता है विरोध में होना, टू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो डीएमके ने तमिलनाडु में कोशिश की है कि वह अपने आप को एक ऐसी पार्टी के रूप में परिवर्तित करे जो कि तमिलनाडु में जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज है ना, जो ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं, उनके विरोध में इस पार्टी को न देखा जाए, है ना, कि भाई डीएमके ने अपने आप को इस रूप में दिखाने की कोशिश की है कि भाई हम जो है ऐसी पार्टी हैं जो कि कस्टम्स और ट्रेडिशंस के अगेंस्ट नहीं है। इन द राइवलरी बिटवीन द द्रविडियन कैंप्स इन तमिलनाडु, इन द राइवलरी, राइवलरी का मतलब है प्रतिद्वंद्विता, दुश्मनी, बिटवीन द द्रविडियन कैंप्स इन तमिलनाडु, कि भाई ये जो दो द्रविडियन खेमे हैं ना, AIADMK और डीएमके, है ना, तो इनके अंदर जो प्रतिद्वंद्विता है, द कांग्रेस यूज टू बी द स्विंग पावर, तो इन दोनों की लड़ाई के बीच में कांग्रेस हुआ करती थी, कांग्रेस यूज टू बी द स्विंग पावर, यानी कि कांग्रेस घुमा के रख देती थी, मतलब है ना, कांग्रेस जो है काफी कुछ निर्णायक साबित होती थी इन दोनों की प्रतिद्वंदिता के बीच में ना। वेदर इट रिटेन्स दैट रोल इज टू बी सीन, तो क्या कांग्रेस अपने रोल को बरकरार रख पाएगी, ये देखा जाना बाकी है। वेदर इट रिटेन, रिटेन का मतलब है मेंटेन करना, बरकरार रखना, दैट रोल, तो कांग्रेस पार्टी का ये जो रोल है ना एक तरीके से तमिलनाडु में, कि भाई कांग्रेस पार्टी काफ़ी हद तक घुमा देती है, लगभग डीएमके और AIADMK लगभग लगभग बराबर बराबर से चलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर डाल देती है कांग्रेस, है ना, स्विंग कर देती है वो, जैसे बॉल स्विंग हो जाती है ना, तो उसी तरह से। तो क्या कांग्रेस अपने इस रोल को बरकरार रख पाएगी, ये देखा जाना बाकी है, इज टू बी सीन। विद राहुल गांधी पर्सनल फॉर्चून्स टू एट स्टेक, कि भाई राहुल गांधी का जो पर्सनल, आप कह सकते हो कि राहुल गांधी का जो पर्सनल स्टेटस है ना, टू एट स्टेक, वह भी दाव पे है। द रिपल्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस इन केरला, रिपल्स का मतलब है लहर, ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, कि कांग्रेस केरल में कैसा परफॉर्म करती है, कांग्रेस केरल में कैसा प्रदर्शन करती है, उस प्रदर्शन की लहर तमिलनाडु में भी महसूस की जाएगी। विल बी फेल्ट, कि भाई कांग्रेस केरल में जो प्रदर्शन करेगी उसकी जो लहर है ना, वो महसूस की जाएंगी फॉर द कांग्रेस अक्रॉस द कंट्री, पूरे तमिलनाडु ही नहीं पूरे भारतवर्ष में उसकी लहर महसूस की जाएगी, यानी कि केरल में जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहेगा वह प्रदर्शन काफ़ी हद तक पूरे देश में भी एक तरीके से निर्णायक साबित होगा, है ना, कि भाई उससे कांग्रेस की स्थिति देश में भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। द कैंपेन्स इन तमिलनाडु एंड केरला वर थैंकफुली नॉट सेंटर्ड अराउंड कम्युनलिज्म, एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो अभियान हुए, ये जो चुनावी अभियान तमिलनाडु में और केरल में हुए, वर थैंकफुली नॉट सेंटर्ड, है ना, कि भाई एडिटोरियल कहता है कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये जो अभियान थे वर नॉट सेंटर्ड अराउंड कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का मतलब है सांप्रदायिकता, तो ये जो अभियान थे ये सांप्रदायिकता के आसपास केंद्रित नहीं थे। बट मिसोजेनिस्टिक स्टेटमेंट्स, लेकिन मिसोजेनिस्टिक का मतलब होता है स्त्री विरोधी, स्त्री के प्रति नफरत से भरे हुए स्टेटमेंट्स बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोग्रेसिव पार्टीज वर अनफॉर्चुनेट, कि भाई जो कुछ प्रोग्रेसिव पार्टीज है ना, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि आगे बढ़ती हुई जो पार्टीज हैं उनके द्वारा स्त्री विरोधी जो कमेंट्स किए गए हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, कि कुछ पार्टीज के प्रतिनिधियों के द्वारा स्त्री विरोधी जो स्टेटमेंट्स या कमेंट्स किए गए ये दुर्भाग्यपूर्ण थे। पार्टीज एंड द पीपल मस्ट पुट अ कॉस्ट ऑन लीडर्स हु मेक ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स, ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानपूर्ण, है ना, किसी का अपमानपूर्ण, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई विभिन्न जो पार्टीज हैं और जो लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन लीडर्स से कीमत वसूलनी चाहिए जो कि ऐसे अपमानपूर्ण स्टेटमेंट्स देते हैं। पीपल मस्ट पुट अ कॉस्ट ऑन लीडर्स, है ना, कि भाई इनका कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए ऐसे नेताओं का, है ना, कि भाई विभिन्न पार्टीज के द्वारा और लोगों के द्वारा कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि इन लोगों को जो इस तरह के अपमानपूर्ण कमेंट्स देते हैं, है ना, इनको कीमत चुकानी पड़े, मतलब है ना कुछ इनका किया जाना चाहिए। ऑल पार्टीज इन बोथ स्टेट्स
अपीयर्ड टू सपोर्ट वेलफेयरिज्म। वेलफेयरिज्म का मतलब है कल्याण से जुड़े हुए जो काम होते हैं ना, लोक कल्याण से जुड़े हुए जो काम होते हैं ना, उनको बोलते हैं वेलफेयरिज्म। थ्रू वेरियस मोड, वेरियस मोड्स का मतलब है कई माध्यमों के द्वारा। ऑल पार्टीज इन बोथ स्टेट्स, कि भाई दोनों राज्यों में सारी की सारी जो पार्टीज है वे प्रतीत हुई, क्या प्रतीत हुई, इस बात को सपोर्ट करती हुई प्रतीत हुई वेलफेयरिज्म थ्रू वेरियस मोड्स, कि विभिन्न माध्यमों के माध्यम से, है ना, कि भाई विभिन्न माध्यमों के माध्यम से कल्याणकारी जो योजनाएं हैं इनको सपोर्ट करती हुई लगभग सारी पार्टीज दोनों राज्यों में प्रतीत हुई। But less attention was paid to discussing economic and development issues। लेकिन कम ध्यान दिया गया, किस और कम ध्यान दिया गया है ना, बट लेस अटेंशन वाज पेड टू डिस्कसिंग इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इश्यूज, कि भाई जो आर्थिक मुद्दे हैं, इसके अलावा विकास से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों की ओर काफ़ी कम ध्यान दिया गया। अनलेस द फोकस इज ऑन ग्रोथ, एडिटोरियल कहता है कि जब तक ग्रोथ पे, जब तक वृद्धि पे ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, द इनकमिंग गवर्नमेंट्स, आने वाली जो सरकारें, यानी कि वे सरकारें जो इन दोनों राज्यों में चुनी जाएंगी, इन बोथ तमिलनाडु एंड केरल में फाइंड, तो आने वाली जो सरकारें हैं इन दोनों राज्यों में, उनको इस बात के लिए मुश्किल हो सकती है, में फाइंड द प्रेजेंट वेलफेयरिज्म, कि वर्तमान में ये जो कल्याणकारी काम चल रहे हैं ना दोनों राज्यों में विभिन्न पार्टीज के द्वारा, अनसस्टेनेबल। अनसस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ न होना। तो ये जो वेलफेयरिज्म चल रहा है दोनों राज्यों में, लगातार लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न तरह की स्कीम्स जारी की जा रही हैं, योजनाएं जारी की जा रही हैं, तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती अगर ग्रोथ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया जाता है तो। द रोल ऑफ द सेंट्रल एजेंसीज ड्यूरिंग द कैंपेन वाज कॉन्ट्रोवर्शियल। कॉन्ट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद। फॉर सेवरल रीजन का मतलब है कई कारणों से, सेवरल रीजन मतलब डिफरेंट रीजन्स के चलते, कि भाई जो विभिन्न केंद्रीय एजेंसीज हैं, इन्होंने जो रोल निभाया, इन्होंने जो भूमिका अदा की है ना, अभियानों के, ये जो चुनाव अभियान चले तमिलनाडु में और केरल में, इन चुनावी अभियानों के दौरान जो केंद्रीय एजेंसी है उसकी जो भूमिका थी वो विवादास्पद थी, कई कारणों से विवादास्पद थी। ट्रू, कि भाई ये बात सही है, इट इज़ देयर ड्यूटी। ट्रू, ये बात सही है, इट इज़ देयर ड्यूटी, कि भाई ये केंद्रीय जांच एजेंसी जो है इनका कर्तव्य है टू इन्वेस्टिगेट इलीगल एक्टिविटीज़, कि ये गैर कानूनी गतिविधियों की जांच करें। बट लेकिन इफ़ दे डू सो, लेकिन अगर वे ऐसा इस तरह से करती, इन अ मैनर, बट इफ़ दे डू सो इन अ मैनर, ठीक है, ये जो विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं इनको जांच करनी चाहिए, लेकिन अगर ये जांच इस तरीके से करती हैं दैट सीमिंगली हेल्प, है ना, सीम का मतलब है प्रतीत होना, है ना, कि भाई इन केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा जांच की जाती है और वह जांच ऐसी प्रतीत होती है, कैसी प्रतीत होती है जांच, सीमिंगली हेल्प्स द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, कि सेंटर में जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, रूलिंग, है ना, रूलिंग पार्टी का मतलब है जो पार्टी सत्ता में है, तो अगर केंद्रीय जांच एजेंसीज इस तरीके से जांच करती है जो कि केंद्रीय सरकार की हेल्प करती हुई प्रतीत होती है, एंड कॉन्स्टेंस, और ये जो सेंट्रल एजेंसीज है इनके द्वारा जो जांच की जाती है वह नियंत्रित करती है, कॉन्स्टेंट यानी नियंत्रित करना, किसी को कंट्रोल करना, इट्स पॉलिटिकल अपोनेंट्स ड्यूरिंग द कैंपेन, कि भाई जो केंद्र में जो सरकार है उस सरकार की जो विरोधी लोग हैं ना, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनको अगर नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, तो द इलेक्शन गेट्स विशिएटेड, तो ये जो हमारे चुनाव हैं ये विकृत हो जाते हैं। विशिएट का मतलब होता है खराब हो जाना, बिगड़ जाना, तो ये जो चुनाव है हमारे खराब हो जाते हैं। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, केंद्रीय जांच एजेंसीज जो हैं उनका काम है इलीगल एक्टिविटीज़ की जांच की जाए, लेकिन अगर ये जांच इस तरीके से की जाती है जिसके माध्यम से केंद्र में जो सरकार है उसको मदद मिलती है और केंद्र में जो सरकार है उसके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको नियंत्रित करने के इरादों से अगर सेंट्रल एजेंसी काम करती है, तो उसके माध्यम से जो चुनाव हैं हमारे वह खराब हो जाते हैं, वे विकृत हो जाते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट टेक नोट ऑफ, टेक नोट ऑफ का मतलब होता है अपनी जानकारी में लेना, है ना, इस बात को नोट करना, इस बात को संज्ञान में लेना। तो भारत का जो चुनाव आयोग है उसको इस बात को अपनी जानकारी में लेना चाहिए। किस बात को अपनी जानकारी में लेना चाहिए? चुनाव आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग ना हो,
ऑफ दिस इंक्रीजिंग अनहेल्थी ट्रेंड। तो इंक्रीजिंग का मतलब है बढ़ता हुआ, कि भाई ये जो अनहेल्थी का मतलब ये जो गलत है, भाई ये जो ट्रेंड है मतलब एक तरीके का गलत है ये ट्रेंड, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, कि केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग जो है किया जा रहा है। तो इस बात को अपनी जानकारी में लेना चाहिए, किसे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। एंड डू व्हाट इज इसेंशियल, और चुनाव आयोग को करना चाहिए डू व्हाट इज इसेंशियल, जो कि आवश्यक है, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, अ लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है ऐसा फील्ड जहां पर सब प्लेयर बराबर हैं, एंड टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन इलेक्शन, कि चुनावों में सभी पार्टीज को बराबर करने के लिए चुनाव आयोग को प्रयास करने चाहिए, है ना, ये सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को प्रयास करने चाहिए, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल को देखते हैं। सेकंड एडिटोरियल में क्या बात की गई है? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब है जो बिल्कुल कंटिन्यूअस, लगातार कोई चीज़ बनी हुई है। माइंडलेसनेस। माइंडलेसनेस का मतलब है कि भाई विवेकहीनता, बुद्धि का बिल्कुल प्रयोग न करना, है ना। परसिस्टेंट माइंडलेसनेस, कि लगातार एक तरीके से ये जो अविवेकपूर्ण बातें, देखो यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि माओवादियों के द्वारा छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में तर्रेम नामक एक क्षेत्र में क्या हुआ, माओवादियों ने हमारे जवानों पर अटैक किया, और 20 से भी ज़्यादा पैरामिलिट्री जो पर्सनल हैं, 20 से भी ज़्यादा पैरामिलिट्री जो जवान हैं वे शहीद हो गए। तो यही एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इस तरह के ये जो एक्शन है ना, इनको रोकने के लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं किया जाना चाहिए, है ना, और ये घटनाएं कितनी गंभीर हैं, इसी की चर्चा इस पूरे एडिटोरियल में की गई है। तर्रेम अटैक्स इंडिकेट, कि भाई ये जो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में ये जो हमला हुआ माओवादियों के द्वारा हमारे जवानों पर, ये इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है? दैट ये हमले जो हुए ये इंडिकेट करते हैं दैट द वीकेंड माओइस्ट, कि भाई ठीक है ये जो माओवादी हैं ये कमज़ोर हालत में हैं, वर्तमान में ये कमज़ोर हुए हैं, लेकिन अभी भी बने हुए हैं अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थ्रेट, लेकिन अभी भी यह एक, आप कह सकते हो कि अभी भी ये एक मजबूत सैन्य खतरे के रूप में बने हुए हैं, है ना। ये एडिटोरियल जो है पूरी की पूरी बात करना चाह रहा है कि भाई दोबारा से जो है एक तरीके से कमज़ोर तो हुए हैं, लेकिन अभी भी इनका खतरा जो है बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है ना। तो उसी संबंध में इस पूरे की पूरे, है ना, उसी संबंध में ये जो सारा एडिटोरियल है ना हमारा, इस वही की वही पूरी की पूरी चर्चा इसमें की गई है ना, कि भाई माओइस्ट ने अटैक किया है ना,